आपने लास्ट सेशन में एक बात कही थी कि माँ बाप के लिए बच्चे एक तरह से उनके लिए सिक्योरिटी होते हैं अपने ओल्ड एज के लिए। मेरा ये मानना है कि हम बच्चे, खास करके लड़के, उनके लिए एक फिक्स डिपॉजिट होते हैं जो अगर आगे चल के मैच्योर हुई एफडी तो बढ़िया, नहीं तो माँ बाप बच्चों से परेशान। इतना खुश क्यों होते हैं पेरेंट्स जब उनके लड़का होता है? वो इसलिए कि उनको एफडी दिखाई देती है कि अब वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा और उनका फ्यूचर एक तरह से सिक्योर होगा और नाम रोशन करेगा। और ये सब चलता रहता है संसार में। फिक्स डिपॉजिट, लाठी और डंडे सब लोग अपने बनाने की कोशिश करते रहते हैं। परिवार है ही ये चीज़। परिवार को मैंने देखिए हमेशा कहा है कि वो सुंदर से सुंदर चीज़ हो सकती है और कुरूप से कुरूप चीज़ हो सकती है। परिवार एक संभावना है। तो माँ बाप अगर इस तरह से बच्चों को देखते हैं एफडी की तरह, और बच्चे भी माँ बाप को अगर किसी इन्वेस्टमेंट या बैंक की तरह देखते हैं, इन्वेस्टमेंट कहना ठीक नहीं होगा, कि माँ बाप एक बैंक है जिनसे हमें ड्रॉ करते रहना है, तो वो भी गलत है। तो दोनों स्थितियाँ ठीक नहीं है। और बुढ़ापे की लाठी समझेंगे तो कई बार लड़के जो हैं वो लाठी ही रह जाते हैं, लड़के कम रह जाते हैं। तो लाठी वाठी नहीं समझनी। हम एक दूसरे का सहयोग देते हुए आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? बच्चे हमारा जॉय होना चाहिए। अब एक बच्चा देखिए संसार में जो पैदा करना है ना, वो भी बहुत बड़ा जटिल इशू है। हर कोई कर ही डालता है जाने अनजाने, जबकि एक बड़ा गंभीर मुद्दा होना चाहिए। क्यों? तो ये सब जब अनजाने में होती हैं तो तमाम अड़चने होती रहती हैं। अक्सर देखिए कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं ना, माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स का एक्सटेंशन होते हैं। कभी कभी उनके ईगो का एक्सटेंशन होते हैं, कभी कुछ स्थितियों में उनकी चेतना का भी, उनकी कॉन्शियसनेस का भी एक्सटेंशन होते हैं। सारी स्थितियां संभावनाएं हो सकती हैं। कोई भी एक चीज़ नहीं है कि ऐसा ही होता है, सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो कौन सी पॉसिबिलिटी कब कैसे किसी के अंदर आएगी, उसको हमें देखना है। इसको अपने अपने तल से सुलझाना है। माँ बाप को ऐसा नहीं सोचना है और बच्चों को भी वैसा नहीं सोचना है उस तरह से। क्योंकि माँ बाप अगर फिक्स डिपॉजिट सोचते हैं तो बच्चे भी तो बैंक की सोच के बैठे होते हैं, विड्रा करते रहो विड्रा करते रहो। तो ये तो बड़ा व्यापारिक संबंध हो गया कि बैंक ने जो तुमको लोन दिया था फिर वो अपना लोन वसूल करेगा बाद में। तो कमोबेश तमाम घरों में तो यही सब मारामारी चल रही होती है। तो ये प्रैक्टिकल वस्तु स्थितियाँ, इनका करना क्या है? इनमें उलझने के बजाय हमको देखना है कि हम एक छोटी ही धारा क्यों न सही एक कॉन्शियस वे ऑफ लाइफ पैदा करें, एक सचेतन जीवन शैली पैदा करें। और मैं समझता हूँ संसार में कुछ लोग भी अगर वो सचेतन जीवन शैली जीने लग जाएं तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक क्रिटिकल मास ऑफ चेंज जो है ना वो पैदा होगा थोड़े थोड़े लोगों के जुड़ने से। अभी तक लोग एक बेहोशी में जीते आए हैं, परिवार भी बेहोशी में चल रहे होते हैं। थोड़ा सा उसमें संवेदना का समावेश और समझदारी का समावेश, इन सबको हमें धीरे धीरे जोड़ना पड़ेगा। तो वो एक जैसे इनलाइटेंड फैमिलीज़ मैं कहता हूँ, फिर उन्हीं से जोड़ कर इनलाइटेंड सोसाइटीज़, वो छोटी ही धारा रहेगी लेकिन वो भी आएगी और उससे सुधार होगा। बाकी ये दुतरफा है कि पहला तो काम बच्चों ने माँ बाप को बैंक समझा होता है, फिर उन्होंने एफडी समझा होता है। एफडी, बैंक, लोन की वसूली, इसी में लोग निपट जाते हैं। तो बेहतर हो इससे आगे जाके कुछ सोचा जाए, कुछ बेहतर जीवन जीने की कोशिश करी जाए। इसीलिए संबंधों का एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है कि संबंधों में हम सचमुच में चाहते क्या हैं, संबंध सचमुच में है क्या, उनका स्ट्रक्चर क्या, उनकी बुनावट क्या, सचमुच में क्या है।